तिष्ठत्तरंगवत् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले व्यास जी भगवान की, व्यास जी भगवान की। राधे राधे। प्रेम सूर्य साचे दरबार की एक बार प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम सूर्य भागवत महापुराण की जय हो। समस्त नर किन्नर गंधर्व 33 कोट देवी देवता ताता माता भ्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ है। आप सभी आए शास्त्र को ग्रहण करें। आज प्रथम दिन की भगवत चर्चा में आप सभी विराजमान है। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में, तत्पश्चात बड़ी सुंदर भगवत चर्चा आप सभी भक्तों के समक्ष में। प्रेम सूर्य वासुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आशासुरासी भवदंगवल्ली भासे उदासी कृतदुग्ध सिंधुम वंदस्मितय निंदित सारथेन्दुम वंदे अरविंदासन सुंदरी त्वाम। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदमुदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। वाणी गणपति शिवो मां
गुरु हनुमत बलधाम, वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से द्रवित हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। देव धनुष नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करो अवसर्व। हे प्रभु तेरी शरण से अब कभी जाना न हो, मार्ग बतला दे पीछे से पछताना न हो। देवी दयामयी वीणा लिए हुए, हृदयंतपुरी झनकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य, प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून, प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आमा। और मां ममतामयी मेरी विनय सुनी, मुझदास के कंठ में भारती 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 चली आमा। और देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, वाहिनी तू हंस की उड़ान भर। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कलाती कल पिंगल पढ़ा दिया। गवाती हर चरित सुहाने, अम्बे राम रस धारा ही माही को जा दिया। हृदय के भंडारी खोल शब्दों के कोसला, तंत्रकार तुरियों के तार झनका दिया। जब तक जहां में है जीवन मेरा, जगदम्बे हरि गुण गाऊं वरदान बरसा दिया। कभी जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर शीस नवाए तुम्हें। दास के पास नहीं वरदायिनी, कैसे रिझाए तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना, उपहार में आओ पिन्हाए तुम्हें। बीच सिंहासन बनो, वरदायिनी आओ बिठाए तुम्हें। तू ही जग है जगदीश, तू ही जग क्या है तेरी माया है, जग क्या है तेरी माया है, जग क्या है तेरी माया। जग क्या है तेरी माया है, तेरी माया की छाया में यह सारा विश्व समाया है। घटनाएं घटित कर्म व्यापक हो मेरे हृदय पट में। व्यास वंश की प्रथम खोज
जग महिमा विदित तुम्हारी है, जग महिमा विदित तुम्हारी है, जग महिमा विदित तुम्हारी है, जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे मैया इतना ध्यान रहे, सेवक शरण तुम्हारी है। प्रेम से आसक्त दुर्गे मैया की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम रात्रिकालीन बेला में परम आराध्य भगवान योगी राजकृष्ण कन्हैया से निवेदन है, वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। कर्तुम अन्यथा कर्तुम क्षीर सागर में स्नान करने वाले भगवान विष्णु चरणों में कोट सा वंदन अभिनंदन करते हुए परम आराध्य पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवताओं को स्थान देवता, ग्राम देवता, वैदिक मंडल, वादक मंडल, विद्युत मंडल, संत समाज, ब्रह्म समाज, धर्म स्थल विराजमान धर्मरागी सज्जनों, माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, देश के प्यार करने वाले गणाधार बच्चों, सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से दासानुदास अनूप ठाकुर जी महाराज का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं शिव जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपनी वाणी के द्वारा सभी को सीताराम में मानते हुए आइए एक बार सभी मिलकर के तालियों को बजाते हुए भगवान नाम से कीर्तन उच्चारण करें और फिर बड़े सुंदर भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। ये बच्चे जो हैं आगे बड़ा शोरगुल कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कोई बैठो। भाई साहब, आपने अपने जीवन में कभी विचार किया है, आप यहाँ कथा पांडाल में बैठे हो, प्रथम दिन की भागवत कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग पधारे हुए हो। ये आप सभी का भाग्य नहीं बल्कि अहोभाग्य है, सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य है जो आप सभी भगवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। ये आप पर परमात्मा की कृपा नहीं बल्कि अति कृपा है। ये आप पर परमात्मा की कृपा नहीं बल्कि अति कृपा है, क्योंकि प्यारे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस पांडाल तक नहीं आ सकते हो। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भैया साहब, और अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाप दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। आप पर भगवान की कृपा नहीं बल्कि प्यारे अति कृपा है जो आप लोग यहां तक पधारे हो। और आप अगर यहां पर पधारे हो अपनी नींद को छोड़कर, सोने को छोड़ करके, अगर वो सोना छोड़ करके आए हो परीक्षित जी, तो ये भी कोई सोने से कम नहीं है। आप सभी ने गंगा जी का नाम सुना होगा। कुछ लोग माह के महीने में कल्पवास करते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अरे वह गंगा तो एक ही लोग का कल्याण कर सकती है, लेकिन गंगाएं हैं दो। एक गंगा के लिए आप यहां से चलकर के स्नान करने के लिए जाते हो, और दूसरी गंगा स्वयं आपके गांव में आई हुई है। मालूम कौन सी गंगा? वो तरन ताड़ी गंगा है, तो ये ज्ञान गंगा है।
और वह गंगा मालूम सिर्फ मृत्यु लोक के प्राणियों का कल्याण कर सकती है, लेकिन ये गंगा समस्त लोगों का कल्याण कर सकती है। गिरजा जी ने भोलेनाथ से ही सवाल कर दिया था, सरकार और कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। गौरा जी ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी आप हमें वह ज्ञान गंगा प्रदान करो, वह कथा सुनाओ जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है। तो भोलेनाथ ने कहा, वाह सती, तुमने ये तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही उत्तम सवाल किया है। और यहां तक नहीं, भोलेनाथ जी ने गिरिजा जी को धन्यवाद दे दिया, और धन्यवाद एक बार नहीं बल्कि डबल धन्यवाद दे दिया, और यहां तक इनके पिताजी को भी धन्यवाद दे दिया। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हरि बोल। बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने ये बहुत ही उत्तम सवाल किया है, सर्वोत्तम प्रश्न किया है, प्रश्नों में अति उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि गंगा जो है, इस ज्ञान गंगा का नहाया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। और पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जय हो सीताराम। सकल लोक जग पावन गंगा, जय हो राजा राम। राम तेरी जय जय हो बे, श्याम तेरी जय जय हो बे। बोले पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये कथा कैसी है? समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है, प्राणी का भी कल्याण करने वाली है। आइए भगवान गोविंद का एक बार संकीर्तन करें। और जहां पर हमारे मुरलीधर मदन मोहन भगवान कन्हैया के भक्त उनका गुणानुवाद करते हैं, हमारे श्याम सुंदर वहीं दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये कवि की बड़ी सुंदर कल्पना है भैया। और कीर्तन जिनका हो ता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। अये भ्रात मिलेंगे प्रेम बस, सुधानंदन गोपाल बहार।
जहां पर गुणानुवाद बैठ करके भक्त करने लगते हैं, भगवान वहीं पर हाजिर हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। आइए जितने भी बैठे हैं दोनों हाथों को बाहर निकाल के, चदरिया से बाहर हाथ निकाल लो, सब लोग चदरिया में डुकाए बैठे हैं, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी। दोनों हाथों को मस्ती में बजाते हुए, तालियों को, हस्ती को मिटा करके मस्ती में झूमते हुए बोलेंगे, कहना है करिया वो तेरे दिल में रहोगी, ओ साबोरे तेरे दिल में रहोगी। तेरे दिल में रहूंगी ओ साबुरे, तुझे अपना कहूंगी ओ साबुरे, तुझे अपना कहूंगी। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के मस्ती में झूमते, तालियों की सेवा का देवा। तालियों की सेवा करते हुए तुम फुलवा बनो मैं भंवरा बनूं, फुलवा बनो मैं भंवरा बनूं, तुम फुलवा बनो मैं भंवरा बनूं, फुलवा बनो मैं भंवरा बनूं। बगिया में मिलेंगे ओ साबुरे, बगिया में मिलेंगे ओ सावरे बगिया में मिलेंगे, ओ सावरे। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के मस्ती में झूमते ये बात। गोविंद। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर सजेंगे ओ साबुरे, मस्तक पर सजेंगे। ओ सावरे मस्तक पर सजेंगे, ओ सावरे गोविंद। माता बहने तालियों की सेवा करती है। हरि बोल। तू दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई, तू दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई, तू दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई, तू दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई। मस्तानी बनोगी ओ साबुरे, मस्तानी बनोगी। ओ सावरे मस्तानी बनूंगी, ओ सावरे। गोविंद। राधे तालियों की सेवा करते हुए राधे। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूम गई है।
कहूंगी ओ सावरे तुझे अपना कहूंगी। ओ सावरे तुझे अपना कहूंगी, ओ सावरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूम तैयार। हरि बोल। राधे। प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर आप सभी ने भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण किया। आइए एक नजर भगवत चर्चा की तरफ। उस समय का विशेष अभाव है और फिर आप सभी को बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिलेगी। आप सभी भक्त लोग जो है प्रथम दिवस की प्रथम बेला में विराजमान है। देखिए भागवत का कितना सुंदर नाम है। बच्चे लोग शोरगुल नहीं करेंगे। सेल्फी कम लीजिएगा। भागवत का देखिए कितना सुंदर पावन नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कितना सुंदर नाम है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम की व्याख्या की तरफ चलते हैं। प्यारे श्री माने होता है लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री माने होता है लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है। एक तो परालक्ष्मी होती है और एक अपरालक्ष्मी होती है। अब परालक्ष्मी का वाहन जो होता है वो गरुड़ होता है और अपरालक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। और परालक्ष्मी जिसके घर में जाती है सुख समृद्धि फैला देती है और अपरालक्ष्मी जिसके घर में जाती है विनाश करके चली जाती है। भक्त लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, भक्त लोग अपनी दुकान पर घर पर काउंटर पर लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं लिखना चाहिए। आप कहोगे क्यों नहीं लिखना चाहिए? देखिए लक्ष्मी जो है वो भगवान नारायण की दासी है, नारायण की चेरी है। और आप भगवान को बुलाते नहीं प्यारे, खाली लक्ष्मी को याद करते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय। अभी हम परीक्षित जी से कहें भैया परीक्षित जी आप नहीं आना, हमारे घर में आमंत्रण है, घरवाली को खाली भेज देना। भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। और जब हम इनको बुलाएंगे भैया परीक्षित जी आपको सपत्नीक हमारे यहाँ उस सब समारोह में सम्मिलित होना है, तो ये दोनों लोग आएंगे। अच्छा आप नारायण को तो बुलाते नहीं, तो ईमानदारी से बताओ जब नारायण को नहीं बुलाओगे तो लक्ष्मी जी कहां जाएंगे? मतलब लक्ष्मी जी सदा सहाय और नारायण चाहे जहां जाए। तो प्यारे अगर लिखना है तो लिखो लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। श्री मद, मद वाणी होता है अहंकार, मद वाणी होता है घमंड। और आजकल के युग में तो प्यारे कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको अहंकार ना हो, जिसको घमंड ना हो। अरे किसी को तो इस बात का घमंड है हम बहुत बड़े पैसे वाले, किसी को इस बात का घमंड है कि हम बहुत बड़े बल वाले हैं, शक्तिशाली हैं। और कुछ तो मजनू ऐसे हैं बेचारे, उनको इस बात का घमंड कि उनकी घरवाली बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति ऐसा आज के युग में कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं जिसको घमंड ना हो। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास। अरे नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाई
आई जाई मत नाई। आजकल के युग में प्यारे कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको घमंड ना हो, अहंकार ना हो। श्रीमद् भागवत, भागवत में 4 अक्षर है, नोट करो एक एक शब्द की परिभाषा। भा माने होता है भक्ति, भा गा, और गा माने होता है ज्ञान। भाग वा माने होता है वैराग्य, और ता माने तपस्या और त्याग। मतलब भागवत जी का जैसा नाम है और प्यारे वैसा ही काम है। जथा नामा तथा गुणा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अदालत, जैसा नाम है वैसा काम है। आ माने आइएगा, दा माने दाम लाइएगा, ला माने लड़ाई करो, और ता माने तारीख करते करते तबाह हो जाइएगा। तो प्यारे जैसा नाम है वैसा काम है। श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से लिए भागवत महापुराण की। भागवत जी ने, व्यास जी ने भागवत जी के मात में प्रथम श्लोक समावेशित किया है। भागवत के मातम में आइए प्रथम श्लोक व्यास जी ने कौन सा लिखा, आप सभी सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए प्रथम श्लोक की व्याख्या की तरफ चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद। सत्य मानी क्या होता है, सत्य मानी होता है सत्य। और प्यारे सत्य क्या है? आपने 10-10 गाड़ियां ले ली, सत्य है क्या? नहीं है। अरे आपने बहुत सुंदर बंगला बना लिया, मकान बना लिया, सत्य है क्या? नहीं है। अरे आपने शादी कर ली 10-10, ये सत्य है? या आपकी बहुत सुंदर घरवाली है, पप्पू की मम्मी बहुत अच्छी है, सत्य है? नहीं सत्य है। मालूम सत्य क्या है? परमात्मा का जो भजन करोगे प्यारे, वही सत्य है, वही साथ में जाने वाला है। अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। तारी ये जगत जो है मिथ्या है, झूठ है, जो जोड़ के रखा है वो सब यही छोड़ जाना है। कफन के अंदर जेब नहीं होती है। जो यहां बैठ करके भगवान का नाम ले लोगे, दान पुण्य कर लोगे, यही साथ में जाने वाला है, बाद बाकी सब यही छूट जाएगा। और सत्य ये ऐसी मिर्ची है, जब भी बोलोगे तो कड़वी लगेगी। सत्य आप किसी व्यक्ति से पूछने लगो, बाका चेहरा, किसी लड़के से कोई लड़का पूछे, देखो का हम सुंदर लग रहे, अगर तुम उससे सत्य कह दो नहीं तुम्हारी बकरियां किसी तागे है, चेहरा भी बकरी की तरह, बहुत नाराज हो जाएगा। सत्य जब बोलोगे कड़वा लगेगा। प्यारे सभी जानते हैं कि राम नाम सत्य है। अच्छा, किसी लड़के का हैप्पी बर्थडे चल रहा हो, गमछा वाला गाना चल रहा हो,
और तुम एक किनारे अपना लेकर के बैठ जाओ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कितनी मार होगी। प्यारे सत्य जब भी बोलोगे कड़वा लगेगा। सत्य प्लस चित्त, चित्तमानी क्या होता है? चित्तमानी होता है प्रकाश। जैसे हमको कोई लेख पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, तो बोलेगे हाइड्रोजन लगाओ, बल्ब लगाओ। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। और आनंद कितने प्रकार का होता है? आनंद 4 प्रकार का होता है। रस्यानंद, विषयानंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। ये चौथा वाला आनंद मालूम कब और किसको हुआ था? चौथा वाला आनंद महाराज दशरथ जी को प्राप्त हुआ था, जिस समय राम जी सरकार का जन्म हुआ था। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो पूरे विश्व को उत्पन्न करने वाला है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। और नोट करो जीवन की डायरी में 3 ताप कौन कौन से होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है। और दैविक दैहिक भौतिक तापा, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के शासन काल में, राम जी की शासन सत्ता में इन तीनों तापों की धारा किसी पर लागू नहीं है। और 3 ही प्यारे ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। और प्यारे 3 ही पाप होते हैं, नोट करो। मनसा वाचा कर्मणा। एक वह पाप होता है जो मन में ही विचार बनाया जाता है। हम पड़ोसी से जीत तो नहीं सकते हैं, पड़ोसी से ज्यादा पैसा नहीं पैदा कर सकते हैं। पड़ोसी स्कॉर्पियो लेकर के आया तो हम मन ही मन में सोच रहे भगवान ये आज स्कॉर्पियो लाया है, कल रास्ते में जाए इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए। प्यारी ये मनसा पाप है। मनसा वाचा, वाचा जो वाणी के द्वारा बोला जाता है। किसी को हम गालियां देते हैं ये भी पाप है, किसी से बुरा भला कहते हैं ये भी पाप है। इसलिए संतों ने लिखा है कोई भी बात को बोलो उससे पहले अपने हृदय में तौल लीजिएगा कि वाणी एक अमोल है जो को बोले जान। हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी से कोई भी शब्द बोलो पहले उसे अपने हृदय में खूब अच्छी तरीके से तौल लो कि सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। हम सामने वाले से कह रहे भैया ये कोट पैंट तुम्हारा बहुत अच्छा है, और पहने वो साड़ी ब्लाउज हो, तुमको ये बात उस समय नहीं कहनी चाहिए। या वो पहने कोट पैंट, तुम कह रहे भैया तुम्हारा लहंगा बहुत अच्छा है, बिना मार के बात मार भी बच्चे को है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। वो कर्मणा ये तीसरा पाप जो आप खट खट करके कर्म नहीं करते हो तो छोड़ देना।
प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, दमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में कोट सा वंदना करता हूं। अपने यहां भारत भूमि में एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। और तीर्थ नैमिष का पूरे विश्व में बहुत बड़ा महत्व है। और नैमिष जो है ये समस्त तीर्थों का वर है, समस्त तीर्थों का पति है। और तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोले तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष जो है ये सिद्धि का बहुत ही बड़ा स्थान है। और यहां पर मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता लोग भी छिप छिप करके जाते हैं। कलयुग के किसी एक ही सत्र में तीर्थ नैमिषारण्य में एक बार संतों का बहुत बड़ा जमघट हुआ। और नैमिष की ऐसी पवित्र पावन भूमि है जहां पर हम सभी प्राणी संत महात्मा तो एकत्र ही होते हैं, बल्कि देवता लोग भी गुप्त वेश में वहीं पर रहते हैं। और केवल मनुष्य तन धारी ही उस जगह न आते जाते हैं। मनुष्य तन धारी ही उस जगह न आते जाते हैं। देवता आदि भी गुप्त रूप, देवता आदि भी गुप्त रूप से आकर लाभ उठाते हैं। जहां पर मनुष्यों के सिवा देवता लोग भी गुप्त रूप से जाकर के लाभ को इस प्राप्त करते हैं। और कलयुग में एक बार 88,000 ऋषियों का इस पवित्र तीर्थ स्थली पर जमघट हुआ। और कलयुग के किसी बरस ही में था कोई खास चढ़ाव, वहां था कोई खास। 88 सहस्त्र मुनिषियों का इस कारण हुआ जमाव वहां। जहां सत्संग और कीर्तन के भगवान का गुणानुवाद हर समय चलता रहता है। और एक बार सनकाद ऋषियों ने भगवान सूत जी जो है व्यास आसन पर विराजमान होकर के भागवत को सुना रहे हैं, कथा को श्रवण करा रहे हैं। और सनकाद ऋषियों ने उससे प्रश्न कर दिया, सवाल कर दिया, स्वामी इस कलयुग में वह कथा कौन सी है जिसको सुनकर के फिर कोई दूसरा चरित्र सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। तो सूत जी बताने लगे सनकाद ऋषियों, सूत देव कहने लगे
करके तनिक विचार ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियमों अनुसार। भागवत की कथा को नियम पूर्वक अगर सुना जाए तो प्राणी जो है मोक्ष गति को प्राप्त होता है। और इस कथा को सुनकर के कोई दूसरा चरित्र सुनने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि व्यास जी ने से समस्त शास्त्रों पुराणों का निचोड़ समय विषित किया है। आप ये कहो कि विज्ञान का ये भंडार है, ज्ञान का ये भंडार है, वेद शास्त्रों का ये सार है, स्वर्ग का सितार है, और इसमें सारी लीलाओं को और संक्षेप रूप में जोड़ा है। में जोड़ा है। मानो गंधी ने पृथ्वी के, मानो गंधी ने पृथ्वी के फूलों का सार निचोड़ा है। ऋषियों, अगर भागवत की कथा को नियम पूर्वक श्रवण किया जाए तो फिर इतना आत्मा तृप्त हो जाती है कि भगवान की भक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। प्राणी माया के चक्कर में नहीं फंसता है, माया का त्याग कर देता है। और प्यारे माया ने किसको नहीं नचाया? अरे ये तो माया ठगनी है, हर प्राणी को नचाती है, देवताओं को, ऋषियों मुनियों को इसलिए नचाती है। और सब जग का रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। माया जादूगरनी, हे माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग का रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। तालियों की सेवा करते हुए भक्त लोग मस्ती में झूमेंगे। हरि बोल। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर के मस्ती में झूमते हुए आवाज। राधे।
हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी। सब जग का रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। मस्ती में झूम गई गोविंद, राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके। प्यारे भगवान की ये माया ही ऐसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक कि नारद ऋषि को भी इसने नहीं छोड़ा। और भगवान की कथा को सुनने से प्राणी को वैराग्य हो जाता है, प्राणी माया से अलग हो जाता है।